नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धायल एजुकेशन में। दोस्तों, जीके की अगली श्रृंखला में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक का जो है दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ये बनाया था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें जो है दोस्तों आपका जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया था दोस्तों। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 को, दूसरी 2 है 11 को, तीसरी जो है 13 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो है ब्राह्मी लिपि के अंदर। अशोक के जो है दोस्तों अधिकांश जो अभिलेख है, शिलालेख है दोस्तों, वो किस में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि के अंदर। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र जो है किस देश का है? तो वो है भारत का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अशोक के द्वारा। श्रीनगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? अशोक ने। आगरा शहर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वह सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की जो स्थापना है वो किसने की? सिकंदर लोदी ने। और श्रीनगर की जो स्थापना है वो किसने की है दोस्तों? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो है कार्य करता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट के किन पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो है नीलगिरी पहाड़ियों में। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु के अंदर। टोडा जनजाति दोस्तों ये किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये 1973 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों वो कब स्टार्ट होता है? 1973 के अंदर। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण। प्याज और जो लहसुन होता है दोस्तों उसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? सल्फर के कारण। केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारिया आयोग। केंद्र और जो राज्य के जो संबंध दोस्तों इनके अध्ययन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो वह है लुटियन। लुटिन है दोस्तों। नई दिल्ली का जो है वास्तुकार जो है लुटिन। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर जो है दिन रात जो है दोस्तों कहाँ पर बराबर होते हैं? तो वो होते हैं भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर अगला क्वेश्चन है हमारा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु के अंदर। मीनाक्षी जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु के अंदर। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो वो भारत में। सर्वाधिक दूध उत्पादन भारत में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किसमें? भारत में। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर जो है अनाईमुड़ी। सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो किससे? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सर्वाधिक जो है मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो वो शुक्र कहलाता है। कौन सा ग्रह दोस्तों जो पृथ्वी का जो है जुड़वा बहन कहलाता है? तो वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो वह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो वह है मीथेन। दलदली भूमि के अंदर कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल।
विटामिन ई जो है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो वह टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों जो है भोपाल त्रासदी गैस में वहाँ पे रिलीज हुई थी, रिसाव हुआ था उसका। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 के अंदर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादक किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी और जो मराठा अखबारों का जो संपादन है वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। पोलियो का जो टीका है दोस्तों वो किसने खोजा है? जोनास साल्क ने जो है दोस्तों पोलियो का टीका जो है खोजा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है दोस्तों, उसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो वो है अष्टप्रधान। शिवाजी का जो दोस्तों मंत्रिमंडल था उसका क्या नाम था? अष्टप्रधान। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। ताजमहल जो दोस्तों शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो वह है ताजमहल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि दोस्तों कहाँ? बिहार में। किसने स्थापना की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी ओडिशा के अंदर। तो जगन्नाथ मंदिर दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? पुरी उड़ीसा के अंदर। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। शून्य की जो खोज है वो किसने की है? आर्यभट्ट के द्वारा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। कुंभ का जो मेला है दोस्तों हर 4 साल पे दोस्तों, हर 12 वर्ष के अंदर ये रिपीट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। तो ये किसने स्टार्ट किया था? तो वह हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद में। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद में। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो 4 स्थानों में। भारत में जो है कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो 4 स्थान पे। भारत में कहाँ कहाँ पर कुंभ का मेला भरता है? वो 4 स्थान दोस्तों आपको बताने हैं। तो पहला है हरिद्वार जो कि गंगा इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन शिप्रा नदी के संगम पर, और नासिक जो है गोदावरी नदी के वहाँ पे भरता है दोस्तों। ये 4 जगह कौन सी? हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया जिसका नया नाम है प्रयागराज, उज्जैन हो गया और नासिक हो गया। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अजंता की जो गुफाएं दोस्तों वो चित्रकारी जो उसमें बने हुए हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से जो दक्षिण तक का जो विस्तार है दोस्तों वो कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में जो है दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार केरल के अंदर। कौन सा अभ्यारण्य? तो वह है पेरियार जो अभ्यारण्य दोस्तों ये कहाँ पर? केरल में स्थित है, जो कि हाथियों के लिए, जंगली हाथियों के लिए जो है दोस्तों प्रसिद्ध है। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट। कोयले की जो है दोस्तों सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो वह है एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो के अंदर।
ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर के अंदर। रबी की जो फसल है दोस्तों, इसकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।